कहते थे ना कि कवि की कल्पना में ये है, मेटाफर होता है कि कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी इस देश के पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहते हैं, क्या है ये मोमेंटम? ये समझिए मीडिया हाइपरबोल क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप इसके बैकग्राउंड को भी चेक करें कि कौन है ये शख्सियत जिसने इसको पूरी ये व्यू रचना की है, तो आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में काम कर चुका है, उसके जो है कंटेंट क्रिएटर कम्युनिकेशन के लिए काम कर चुका है 2020 में भी 2023 में भी। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम का पार्ट है। आप इसको नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ दिस सडन ये अपीयर हो गया है, लेकिन हाँ इसने जो कैरी किया है मोमेंटम, दैट्स फेनोमेनल। वो वाकई में जो है हैरत अंगेज कर देने वाला है कि देखिए कि इतना जल्दी कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस भी हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि इस चीज को इकोसिस्टम को पूरा हेल्प मिल रहा है। बिकॉज आप देखिए कि ये वॉर अभी जो चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, जिस तरह के आप सोचिए कि आप महंगाई इन्फ्लेशन का जो हाल है अभी, आप गैस की जो किल्लत है, जो पेट्रोल का और सारा हाइक हुआ पड़ा है, वो सारी सिचुएशंस, और उससे पहले उसके जो सारे आप समझिए कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में जो घटित हुई सारी घटनाक्रम है और सारा जैन जी का जो सारा फोकस है, और वो देखिए कि ये आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आप जब देखते हैं कि अभी भारत की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वहाँ क्या है, वहाँ देखिए कि अभी विपक्ष ने पूरी तरह से पटखनी खाई है बंगाल में, और ये सारा सिस्टम जो बाद में आप देखिएगा कि पूरा सिंपैथाइज कर रहा है विपक्ष जो है ममता के साथ, और वो सारा सिस्टम। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो आपको माननीय जो भी संस्थाएं हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट और उसके जब चीफ जस्टिस हैं, उस पोजीशन से जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, वो वाकई में उसको किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है एज अ सटायर, और किस तरह से उसको जो है एक पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तब्दील कर देना है। आपकी बात तो तमाम सही है, लेकिन विरोधाभास है। पहली बात तो हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के एक्स कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके, तो क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क कोई ना कोई किसी ना किसी स्कूल से आता है निकल कर, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये सिर्फ इनऑर्गेनिक है तो ये सब ऑर्गेनिक बातें भी आपने बताई कि मोमेंटम है, ऑर्गेनिक आपने ये बताया कि सेंटिमेंट तो है। मैंने कहा कि ये मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगी, ये मेरी एक सोच हो सकती है कि मुझे क्यों इसको 10 रुपए में देना है, लेकिन अगर 5000 लोग लाइन में खड़े हो जाए इसे लेने के लिए, तो उसके पीछे भी तो वजह होगी ना सर जी। तो आपने यही बात कहा, इसलिए मैं आगे बढ़ के मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को लेयर बाय लेयर समझाया जाए। पहली बात, ये ऑर्गेनिक मोमेंटम है या ये इनऑर्गेनिक है? ये सोशल मीडिया द्वारा क्रिएटेड है सब कुछ, या ये 16 मिलियन फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं? पहली बात मैं जी एक चीज कहना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जो इवेंट है ना, वो पूरा मैनेजमेंट जो है उसका एक टूल है, क्योंकि जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हो उसके साथ साथ आप फैन बेस, फॉलोइंग्स, उसका भी एक इकोसिस्टम है जहां से आप उसको क्रिएट कर देते हैं। और कुछ होता है कि इंस्टेंटली कुछ चीजें तो रहती हैं, मतलब, लेकिन आप भी कह रहे हैं 16 मिलियन पूरा इनऑर्गेनिक है? नहीं, पूरा तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो उसको स्टैटिक जो मोमेंटम दिया जाता है, जिस तरह से उसको हाइपरबोल क्रिएट किया जाता है, वो पूरा इंटरेस्ट सर। ये कोई फेयर एंड लवली मोमेंट है क्या, क्योंकि बाहर से एकदम खाली मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअल में सर की बातचीत से जो शुरुआत हुई है, जो प्रश्न था आपका, उसमें इन्होंने जो भी कहा उसके आधार पे भी देखें तो ये कुछ तथ्य गिना ही रहे हैं जिन कारणों को कारण पहले से मौजूद थे। कारण मैं जब कह रहा हूँ तो कहने का मतलब है कि कई तरह का गुबार है और ये वैश्विक लेवल पे है, ये केवल भारत का मसला नहीं। और भारत, कई बार आप जिस देश में रह रहे होते हैं वहाँ की आसपास की परिस्थितियाँ भी आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही होती हैं, और उस पर एट अ टाइम मतलब कोई एक मोमेंट तैयार कर देता है। उनका वक्तव्य इस तरह का आता है कि एक कोई चीज़ है जो दबी हुई है और उसको एकदम से बाहर लाने का मौका दे दिया।
मेरे कहने का मतलब है कि आपने यानी कुछ तो दबा हुआ है ना हाँ, कुछ तो दबा हुआ है, बिल्कुल, वो तो सर भी कह रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, बड़ा स्टेटमेंट इनका कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी इसको एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ है एग्जैक्टली। इसको एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि यही कारण है। देखिए, आभासी दुनिया का तो ये है सब कुछ, पार्टी को बनाया भी आभासी रूप से है। ग्राउंड पे जो चीजें नहीं है उसको कैसे आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली यही है। मुझे एक बात बताइए। हाँ, जी। पहले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी, आप आज भी किसी एक रैली में 5,000 लोग इकट्ठे कर देने बहुत दिक्कत होती है। मतलब पार्टी खड़ा करना मतलब एक बच्चे को पैदा करके उसको बड़े करने से जैसी बात है। सींचना होता है, पार्टी फर्स्ट। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन एक मोमेंटम खड़ा हुआ है। पहले आपने देखा कि गरीबी हटाओ, ऐसे कई मोमेंटम थे जिसके लिए बहुत सालों लग जाते थे उसमें, उस तरीके का मोमेंटम खड़ा करने में। आज भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसे खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अगर किसी ने कोई बात की, आप मानिए वो जो एक्स पर्सन है अभिजीत, कोई एक्स पर्सन है, लेकिन उनके द्वारा कही गई कोई जो बात है वो लोगों के दिलों तक गई है ना सर। बिल्कुल गई। तो यानी कि वो सेंटिमेंट तो सच है ना। सेंटिमेंट सच है। मैं तो कह रहा हूँ कि उस तरह का गुबार था अंदर, कहीं ना कहीं चीजें थी जिसके लिए आवाज देने की जरूरत थी। आप 2011 का वो आंदोलन देख लीजिए, अन्ना आंदोलन, चीजें थी सरकार के और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो निर्भया कांड हो जाता है, तमाम और चीजें होती हैं, 2G 4G 5G जो भी चला वो, और कुछ उसकी सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं। राजस्थान में भाजपा सरकार है, 3 छोटी बच्चियों के रेप, भोपाल में रेप, दहेज पे रेप, निर्भया से तो मुझे तो लगता है हम लोग सब सो चुके हैं। निर्भया वाले सारे लोग सो गए हैं, खो गए हैं। अब जो हो रहा है उसमें तो मुझे लगता है हमें सड़कों पे ही रहना चाहिए। आप, मैं जो कहना चाह रहा था उस तरफ लेके चली गई, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, उस निर्भया आंदोलन को लेकर के जिस तरह से एग्रेशन दिखलाई दिया। मैं उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन का छात्र हुआ करता था, और वहाँ से चल करके आया था यहाँ, मतलब 20 बच्चों की टोली लेकर के अपने साथ की, चुनाव लड़ता था तो मेरी एक टीम हुआ करती थी, और हम लोग इतना एग्रेसिव होकर के उस आंदोलन में आए। मिला क्या, एक पार्टी बनी, और उस पार्टी ने कहाँ ले गया, मतलब वो पार्टी की क्या स्थिति हुई। और आपने कहा बातचीत की शुरुआत में कि स्कूल से क्या लेना देना है, स्कूल का लेना देना होता है। उस जिन्होंने गठित किया है, ये आभासी पार्टी का गठन किया है, उनके स्कूल का फर्क है। लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है कि परिस्थितियां, ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी बनाई, नेता रही, खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी बनाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके सामने आम आदमी पार्टी से निकल करके भारतीय काकरोच पार्टी बनाना, दोनों दो चीजें कैसे हैं। क्योंकि कांग्रेस छोड़कर के तृणमूल कांग्रेस बनाना लगभग विचारधारा के लेवल पर एक तरह की बात है। लेकिन इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं और देश की, अगर अरविंद केजरीवाल पर सवाल है तो अभिजीत पर भी सवाल है। हाँ, सवाल है, बिल्कुल है। देश की जो परिस्थितियां हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का और भारतीय काकरोच पार्टी का, या भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का और ये काकरोच पार्टी का, एक बहुत सारी चीजें टैली करेंगी। इनको बढ़ने दीजिए और थोड़ा तो चीजें खुलेंगी। लेकिन डेफिनेटली पीपल विल नॉट ट्रस्ट, क्योंकि इवेंचुअली सिस्टम और आम आदमी पार्टी का एक धोखा, वो सब होगा। लेकिन इस बात से कतई कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश की परिस्थितियां ऐसी हैं, युवाओं में एक रोष है, तमाम समकालीन परिस्थितियों की वजह से रोष है वो, और वैश्विक कारण भी है उसमें, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपके पड़ोसी देशों का भी कारण है। हाँ, मैं इस पे वापस आती हूँ, बांग्लादेश और नेपाल का असर है। डिटेल में अपने दर्शकों को समझाएंगे कि भैया सोच समझ के आगे बढ़िए।